आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैलिग्नेंसी एंड आई। मैलिग्नेंसी का मतलब क्या होता है? मैलिग्नेंसी का मतलब होता है कि कैंसर। तो कैंसर क्यों हमें पढ़ने का जरूरत है? पहला रीजन यही है कि हम लोग कभी भी आई देख रहे हैं तो आई का ऑक्यूलर स्ट्रक्चर देख रहे। आई भी हमारा बॉडी का कोई भी एक पोर्शन का, बॉडी का एक ही पोर्शन है। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर बॉडी का कोई भी ऑर्गन पे हमारा कैंसर होगा, वो मेटास्टेसिस होने के बाद क्या होगा, वही ऑर्गन का कैंसर हमारा आई पे फैल सकता है। तो कौन सा केस में हमें आई को रखना पड़ेगा, कौन सा केस में हमें आई को निकाल देना पड़ेगा, कौन सा रीजन की वजह से कैंसर हो रहा है, कितना टाइप ऑफ कैंसर हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो रीजन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम कैंसर का जो मैनेजमेंट है, ऑकुलर मैनेजमेंट के बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब कि कैंसर क्या होता है। मैलिग्नेंसी इज अ नियोप्लास्टिक डिजीज। नियोप्लास्टिक मतलब नया, नियो मतलब नया, प्लास्टिक मतलब नया तरीके से सेल का ग्रोथ हो रहा है। डिजीज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अनकंट्रोल, मतलब इसका जो कंट्रोल नहीं कर पा सकते हम लोग, ये जो ग्रोथ हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ द एबनॉर्मल, प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स दैट हैव द एबिलिटी टू इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू। मान के चलो मेरे पास ये दो लेमन है, ये दो ऑरेंज जब एक दूसरे के साथ आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी ये ऑरेंज को अगर हम धीरे धीरे इसका जो मेटेरियल्स है, ये मेटेरियल्स अगर हम निकाल देंगे और इसका मेटेरियल्स अगर इसके अंदर जाके, इसका मेटेरियल्स अगर इसके अंदर जाके स्टार्ट हो जाएगा, इम्बेड करेगा इसके अंदर, तो फिर क्या होगा, हमारा कैंसरस चेंजेस होना स्टार्ट करेगा। तो पहला चीज है कि ये जो ऑरेंज है इसका ग्रोथ ज्यादा होगा। ये ग्रोथ जब ज्यादा होगा उसके साथ साथ उसका अंदर का जो सेल्स का मटेरियल है एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर हो जाएगा। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंसी। इसमें क्या हो रहा है, एक्सीड नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ, जितना ग्रोथ होना चाहिए उससे ज्यादा ग्रोथ हो जा रहा है। दूसरा है इज अनकोऑर्डिनेटेड विथ नॉर्मल टिश्यू, ये कोऑर्डिनेशन नहीं मैच कर पा रहा है दोनों एक दूसरे के साथ, इसीलिए एक के अंदर दूसरा घुस जा रहा है, उसके बाद कभी कभी वो सेल डेथ भी हो सकता है। परसिस्टेंस आफ्टर रिमूवल ऑफ टिश्यू, मान के चलो हमारे पास दो सेल है, इसमें से एक सेल को हमने रिमूव कर दिया, फिर कुछ टाइम के बाद देखा गया कि दूसरा सेल फिर से बन जा रहा है, तो इसी चीज को बोलते हैं कि परसिस्ट इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस, अगर उसको निकाल देंगे तो फिर भी फिर कैंसर हमारा रहेगा। और दूसरा चीज है कि और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स में रैपिड एंड अनकंट्रोल ग्रोथ होगा, माने कुछ स्लो ग्रोथ नहीं हो रहा है। इन जनरल हमारा बॉडी का क्या होता है कि अगर नाखून हमारा कट गया तो हम लोग धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होता है, तो स्लो ग्रोथ होता है और प्रिडिक्टेबल ग्रोथ होता है। बट इन कैंसर क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल, उसके साथ साथ हाई ग्रोथ होगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम टिश्यू के ओरिजिन के हिसाब से हमारा जो कैंसर है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर फाइब्रस टिश्यू में कैंसर हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रोमा। फैट टिश्यू में हुआ क्योंकि उसमें तुम्हारा फैट में लिपिड्स रहता है तो उसकी वजह से उसको बोलते हैं हम लोग लिपोमा। कार्टिलेज टिश्यू में अगर चेंजेस हुआ उसकी वजह से कैंसर हुआ उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोमा। बोन में हुआ तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमा। स्मूथ मसल में अगर हुआ तो लियोमायोमा बोलते हैं हम लोग उसको। ग्रैंडुलर एपिथेलियम में अगर कैंसर हो उसको बोलते हैं एडिनोमा, या तो स्क्वामस एपिथेलियम में कैंसर हो उसको हम लोग बोलते हैं पैपिलोमा। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ मैलिग्नेंसी, उसके साथ हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स टिश्यू ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हम इसको नोमेनक्लेचर, कौन सा चीज को क्या नाम देंगे, कौन सा कैंसर को कौन सा चीज बताएंगे, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अच्छा, एक चीज तो हम लोगों ने पता है कि ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर इज अ सेल ग्रोथ। मान के चलो मेरे हाथ में यहाँ पे एक स्वेलिंग हो गया, मान के चलो हाथ में यहाँ पे एक स्वेलिंग हो गया, उस स्वेलिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहले ट्यूमर बोल सकते हैं। ये ट्यूमर दो टाइप का होता है, एक होता है मैलिग्नेंट और एक होता है बिनाइन। मैलिग्नेंट मतलब समझ में आ जाए कि ये जो ग्रोथ हो रहा है दैट इज ड्यू टू कैंसर। और बिनाइन मतलब क्या होगा, बिनाइन मतलब होगा ये नॉर्मल ग्रोथ है, अगर इसको हम निकाल के फेंक देंगे तो फिर से फिर और एक नया नहीं बनने वाला है। तो जो बिनाइन ट्यूमर होगा उसको ग्रोथ क्या होगा, प्रोडक्ट बने ग्रोथ होगा इसका, कि एक प्रेडिक्टेबल ग्रोथ हो सकता है। उसके साथ क्या होगा, लोकलाइज्ड, अगर यहाँ पे मेरा ट्यूमर हुआ है तो ये ट्यूमर फैल के मेरे आंख में नहीं जाएगा, तो लोकलाइज्ड होगा। नॉन कैंसरस ग्रोथ, कैंसर जैसा ग्रोथ नहीं होगा इसमें। और इन्वेजन में, इन्वेजन मतलब एक का सेल का मेटेरियल दूसरा सेल में आ जाना, उसको इन्वेजन बोलते हैं, वो भी नहीं होगा। इन केस ऑफ बिनाइन क्या हो जा रहा था कि ग्रोथ रेट बहुत स्लो हो रहा था, मैलिग्नेंट में क्या हो रहा था, रैपिड हो जा रहा था। ग्रोथ पैटर्न क्या हो रहा था, एक्सपोनेंशियल पुशिंग मार्जिन। पुशिंग मार्जिन मतलब एक
जो मार्जिन है इसका, इसको मार्जिन को ये अगर मान के चलो एप्पल ये धीरे धीरे पुश करेगा तो फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे यहाँ पे एक डेंट जैसा बन रहा है, बट ये एप्पल का मेटेरियल इसके अंदर नहीं जा रहा था। समझ में आ रहा है, ये होगा बिनाइन ट्यूमर में। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा, एक के अंदर जैसे मैंने ऑरेंज पे दिखा रहा था कि एक के अंदर पे एक दूसरा मेटेरियल घुस जा रहा था, ये मैलिग्नेंट में होगा। सेलुलर एटिपिया मिनिमल होगा, इसमें मार्क प्लियोमॉर्फिज्म होगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा उसमें। लोकल इन्वेशन एब्सेंट प्रेजेंट इसमें रहता है। मेटास्टेसिस, देखो मेटास्टेसिस मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज को, कोई भी कैंसरस सब्सटेंस को फैलना, तो कौन सा टाइम में नहीं फैलेगा, जब बिनाइन ट्यूमर होगा उस टाइम में नहीं फैलेगा। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा, ये चीज फैल जाएगा, ठीक है, मतलब मेटास्टेसिस प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, बिनाइन में क्या होगा, अगर ट्यूमर को हम यहाँ से निकाल के फेंक देंगे तो फिर से नहीं हो सकता है। बट इन केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा कि फिर से रीऑकरेंस हो सकता है उस केस में, ठीक है। प्रोग्नोसिस मतलब अगर मैंने बिनाइन को काट के फेंक दी तो फिर से नहीं होगा, तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। बट मैलिग्नेंट पे क्या होगा, फिर से हो जाएगा कैंसरस चेंजेस, तो प्रोग्नोसिस बहुत खराब है। और कभी कभी हमें पता है कि कैंसर हो गया तो डेथ का चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टेजेस एंड जो ग्रेड्स ऑफ कैंसर में। पहले हम लोग ग्रेड्स डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेड्स बताता क्या है हमें, ग्रेड्स बताता है कि जो जो कैंसर है, कैंसर किस तरीके से दिखता है, कैंसर ऑरेंज की तरह दिखता है कि कैंसर एप्पल की तरह दिखता है, ठीक है। तो ये जो शेप बताता है, उसका शेप के हिसाब से हमें ग्रेडिंग होता है। अच्छा, तो हमें ये एप्पल और ऑरेंज में डिफरेंस एक ही चीज पता चल रहा है कि जो एप्पल है उसका साइज बड़ा साइज है, ऑरेंज का साइज है छोटा साइज का है, ठीक है। तो अगर हमारा साइज छोटा हुआ उस टाइम में हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग साइज, साइज को हम लोग क्या बोलेंगे उस टाइम में, हम लोग बोलेंगे कि उसका जो कैंसरस चेंजेस था ग्रेड बहुत कम था। उसके साथ इसका जो मार्जिन है, उस मार्जिन को भी ख्याल रखना जरूरी है। मार्जिन अगर डिफरेंशिएटेड मार्जिन है, मान के चलो इसका मार्जिन डिफरेंशिएटेड है, इसी ऑपोजिट में इसका जो मार्जिन है डिफरेंशिएटेड नहीं है, यहाँ पे कुछ एक घाव जैसा लग रहा है, तो ये जो मार्जिन डिफरेंशिएटेड नहीं है उसके बेसिस पे ही जनरली ग्रेडिंग हो रहा है। पहला ग्रेड वन पे क्या होगा, वेल डिफरेंशिएटेड मार्जिन। और अगर मान के चलो यही ऑरेंज को मैंने खोल के बिखार दिया, मान के चलो, ठीक है, ऐसा रख दिया मैंने, ऑरेंज को खोल के, तो फिर क्या होगा, इसका कोई मार्जिन है, कोई मार्जिन नहीं है। इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में हमें पता है, इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज अनडिफरेंशिएटेड मार्जिन। तो पहला में होगा वेल डिफरेंशिएटेड मार्जिन, सेकेंड में क्या होगा, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड मार्जिन, थर्ड में होगा पुअरली डिफरेंशिएटेड, एंड लास्ट में होगा वे एक अनडिफरेंशिएटेड मार्जिन, कोई इसका मार्जिन ही नहीं रहेगा सेल का, ये हो गया ग्रेड। अभी आते हैं हम लोग स्टेज के बारे में। स्टेज वन पे क्या हो रहा था, स्टेज जीरो से बने, स्टेज बेसिकली 5 है। स्टेज जीरो पे क्या हो रहा था, एबनॉर्मल सेल दैट हैव नॉट स्प्रेड एल्सवेयर। मान के चलो मेरे हाथ में हुआ है तो हाथ में ही रहेगा हमारा कैंसर, हाथ से मेरे आंख में नहीं पहुंचा है। दूसरा है स्मॉल ट्यूमर कंटेंट टू वन एरिया, ठीक है, छोटा छोटा सेल हुआ है उसमें, और सेल कंटेंट एक ही जगह पे हमारा सेल हुआ है, यहीं पे मान के चलो होके रखा है कैंसर, ठीक है। स्टेज टू पे क्या हो जाए, ट्यूमर हैज ग्रोन लार्जर, और ये छोटा सा ट्यूमर हुआ था मेरे हाथ पे, ये ट्यूमर धीरे धीरे बड़ा होके इतना बड़ा हो गया, मान के चलो ये जब बड़ा हो गया इसका ग्रोथ, ये हो गया तुम्हारा स्टेज टू। स्टेज थ्री पे क्या हो गया, ट्यूमर हैज ग्रोन डीपर इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, ये धीरे धीरे ग्रोथ हो गया और सराउंडिंग टिश्यू को धीरे धीरे खराब करना स्टार्ट किया। और कहां पे खराब करेगा, हमें पता है कि हमारा बॉडी में दो टाइप का फ्लूइड मैकेनिज्म चलता है जनरली, पहला है लिम्फ नोड और दूसरा है ब्लड सर्कुलेशन। ये लिम्फ नोड पे क्या करेगा, इसको सर्कुलेट कर देगा नियर बाय पे स्टेज 3 में। स्टेज 4 में क्या होगा, कैंसर हैज स्प्रेड टू अदर टिश्यू एंड डिस्टेंस एरिया ऑफ द बॉडी। तो स्टेज 4 मतलब लास्ट स्टेज, हमें पता है कि उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो कैंसर सब्सटेंस है पूरा बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाके वो फैल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टेज और ग्रेडिंग के बारे में पढ़ लिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर में बेसिकली 3 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। पहला है टी, दूसरा है एन, और एम, तीसरा है एम। टी मतलब ट्यूमर, ट्यूमर का जो साइज है उसके अकॉर्डिंगली हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको T1, T2, T3, T4 बोला जाता है, ठीक है। और एन मतलब हम लोग, एन का मतलब लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एम मतलब मेटास्टेसिस। तो अगर T1 हुआ तो फिर सारे के साइज मान के चलो इतना छोटा सा था T1 पे, ठीक है, T1 पे साइज इतना छोटा सा था। T2 या 3 पे इसका साइज बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे और बड़ा हो गया साइज, तो ये इस तरीके से इसको ग्रेडिंग किया जाता है, ठीक है। लिम्फ नोड पे क्या हो जा रहा था, लिम्फ नोड के हिसाब से इन्वॉल्वमेंट, N0 मतलब नियर बाई
जो लिम्फ नोड है, मान के चलो मेरा आई पे कैंसर है, नियर बाय नोड कौन सा है, जो मैंडिबुलर रीजन पे जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहता है, उसमें अगर कोई ट्यूमर जो कैंसर है वो अगर स्प्रेड हो गया, उस टाइम पे क्या बोलेंगे हम लोग उसको, अगर स्प्रेड नहीं हुआ तो उसको N0 बोलेंगे, अगर इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे बढ़ते गया तो उसको N1 N2 N3 बोलेंगे बेसिकली। मेटास्टेसिस अगर प्रेजेंट नहीं है, कैंसर हैज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, M0 बोलेंगे। अगर अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी में स्प्रेड हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, M1 बोलेंगे। हम राइट साइड पे जो डायग्राम है उसमें देख सकते हैं कि लिम्फ नोड कौन सा एरिया में प्रेजेंट रहता है, सर्वाइकल लिम्फ नोड कहाँ पे रहता है, राइट लिम्फ डक्ट कहाँ पे रहता है, लेफ्ट लिम्फ डक्ट कौन सा कहाँ पे रहता है, उस तरीके से हम पूरा पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, ये एक बेसिकली रैप्टोमायोसार्कोमा है, जहां पे हम देख रहे हैं कि देयर इज अ एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ इन द आई। ये जनरली होता क्या है कि इसमें जो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स रहता है उसमें जनरली कैंसर फॉर्मेशन होता है। तो इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आई को पुश करके बाहर की तरफ निकल गया, तो उसमें क्या होगा, हमें प्रोप्टोसिस दिखाई देगा, आई बाहर की तरफ आ गया होगा। उसके साथ साथ अगर इसको हम रिमूव नहीं किए तो फिर क्या होगा, हमारा जो एक्स्ट्राकुलर मोटिलिटी है, आई जब राइट लेफ्ट मूवमेंट करेंगे तो उस टाइम पे मूवमेंट पे भी रेस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, तो उस सेल को अगर निकल के फेंक देने के बाद अगर फिर से कैंसर नहीं हुआ तो फिर हमें समझ में क्या आएगा कि वो बिनाइन ट्यूमर था, कैंसर नहीं था उस टाइम पे। अगर फिर से ग्रोथ हो गया उस आई में वही जगह पे या तो डिफरेंट एरिया पे फिर से ग्रोथ हो गया, तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट वाज अ कैंसरस चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फीचर्स, इसमें हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक है एपिथेलियम ट्यूमर, एक होता है नॉन एपिथेलियम ट्यूमर। एपिथेलियम मतलब हमारा बॉडी का जो पूरा हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा, जनरली हम लोग उसको एपिथेलियम बोलते हैं। उस एपिथेलियम पे अगर कैंसर होगा, जिसको सरफेस और ग्लैंडुलर एपिथेलियम जनरली बोला जाता है, वो टिश्यू ओरिजिन है एपिथेलियम का। दूसरा नॉन एपिथेलियम मतलब कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू में जैसे हमारा कार्टिलेज हुआ, बोन हुआ, ब्लड हुआ, ये सारा जो कैंसर होगा, ये सारा कैंसर होगा तुम्हारा नॉन एपिथेलियम या तो मेसेनकाइमल ट्यूमर्स बोलते हैं उसको। कॉमन बिनाइन ट्यूमर्स होता है एपिथेलियम में, पैपिलोमा, एडिनोमा। ठीक है, बट इन केस ऑफ नॉन एपिथेलियम कैंसर कौन सा होगा, फाइब्रोमा होगा, लिम्फोमा होगा, कॉन्ड्रोमा होगा। अभी पूछना नहीं है डाउट मुझे कि फाइब्रोमा क्या होता है, लिम्फोमा, कॉन्ड्रोमा, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्लाइड पे मैंने बताया कि नोमेनक्लेचर ऑफ द कैंसर, तो फिर वहां जाके फिर से एक बार रिपीट देख लो कि फाइब्रोमा कौन सा चीज की वजह से हो रहा था, लिम्फोमा कौन सा चीज की वजह से हो रहा था, कॉन्ड्रोमा कौन सा चीज की वजह से हो रहा था। अभी कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा है, कार्सिनोमा होता है, एडिनोकार्सिनोमा होता है एपिथेलियम में, और सार्कोमा या तो रैप्टोमायोसार्कोमा, ये सारा चीज बता रहे थे, ये सारा चीज हो जा रहा था तुम्हारा नॉन एपिथेलियम ट्यूमर में। मिक्स्ड बेसिकली होता क्या, मिक्स्ड ट्यूमर, इसमें दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक दोनों साथ में मिक्सचर होके बनता है इन जनरल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मोस्ट कॉमन रहता है एपिथेलियम ट्यूमर में, बट नॉन एपिथेलियम थोड़ा सा लेस्ट कॉमन रहता है। कैप्सूल मतलब क्या होता है, कैप्सूल मतलब एक सेल है, इसका वेल डिफरेंशिएटेड मार्जिन है, अगर इसके अंदर ही कैंसर हुआ तो उसको बोलते हैं हम लोग कि इनकैप्सुलेटेड कैंसर। ये कौन सा चीज में होगा, यूजुअली एब्सेंट रहता है तुम्हारा एपिथेलियम ट्यूमर में, बट नॉन एपिथेलियम ट्यूमर पे हमारा कैप्सूल के अंदर ही बेसिकली ट्यूमर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हिस्टोलॉजी में एपिथेलियम सेल्स और इसमें बेसिकली मेसेंकाइमल सेल्स जनरली रहता है। क्लिनिकल बिहेवियर में एपिथेलियम जो सेल्स का ट्यूमर होता है बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है उसमें, बट नॉन एपिथेलियम थोड़ा सा वेरिएबल है और डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट तुम्हारा रहता है ये मिक्स्ड में। ठीक है, जैसे तुम्हारा एपिथेलियम में तुम्हारा ब्रेस्ट कैंसर भी एक कॉमन कैंसरस चेंजेस भी है। इसमें हम राइट साइड पे हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि एपिथेलियम ट्यूमर का डिफरेंट डिफरेंट इमेज फॉर द आई बेसिकली। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं कि कौन सा रीजन की वजह से कैंसर हो सकता है। पहला रीजन हो सकता है कि हमारा बॉडी का एबनॉर्मल सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, माइटोसिस बोलते हैं। सेल डिवीजन को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, मतलब एक सेल है हमारा, ये डिवाइड होके दो सेल बन गया, मान के चलो ये दो सेल जब बन गया उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, माइटोसिस। अगर ये दो माइटोसिस, दो सेल बन गया ए एंड बी, नॉर्मली बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सेल डिवीजन के टाइम पे मान के चलो कोई सेल में खराब निकल के आ गया तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा मेटास्टेसिस चेंजेस हो सकता है, उस टाइम पे कैंसरस चेंजेस हो सकता है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज ये कब हो सकता है, दूसरा चीज तभी हो सकता है जब इसमें कोई हमारा बॉडी में वायरस इंफेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ है। उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है बॉडी का सेल्स का, उसको चेंज कर देगा, उसकी वजह से हमारा कैंसरस होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर हमें पता है, स्मोकिंग या अल्कोहल कंजप्शन हमारे बॉडी के लिए बहुत खराब होता है। क्यों, द रीजन इज
कि हमारा बॉडी के लिए एक एक्स्ट्रा जो नॉन नेचुरल प्रोडक्ट है, बट हमारा बॉडी उस मैकेनिज्म के लिए बना नहीं है कि हम स्मोक करें या तो अल्कोहल कंजप्शन करें, तो उसकी वजह से हमारा कैंसरस चेंजेस हो सकता है। अगर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉज माने सारा चीज भी एक साथ मिल के भी प्रॉब्लम हो सकता है, या तो ऑटो इम्यून सिस्टम माने खुद का बॉडी खुद के साथ अटैक करने के टाइम पे क्या हो गया कि कैंसरस चेंजेस करना स्टार्ट किया। यहाँ पे जेनेटिक्स या तो मॉलिक्यूलर टेस्ट मेंशन किया हुआ है, कौन सा टाइम पे कौन सा टेस्ट करेंगे। या मैंने अच्छा सा बात है कि हम BRCA1 BRCA2 ब्रेस्ट या ओवरियन कैंसर में हम लोग करेंगे। KRAS या तो NRAS या BRAF हम लोग कोलोरेक्टल या तो मेलानोमा थेरेपी गाइडेंस के लिए हम लोग जनरली करते हैं। EGFR और HER2 लंग या तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम लोग टारगेटेड थेरेपी के लिए जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के लिए डिटेक्ट म्यूटेशन या तो फ्यूजन जीन को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट ऊपर में देखो पिक्चर में दिया हुआ है कि नॉर्मल सेल किस तरीके से ऑल्टर DNA होने के बाद इन्फेक्टेड सेल बन गया, उसके साथ साथ प्री कैंसर सेल बन गया, उसके लास्ट में जाके क्या हो गया, कैंसर में प्रोग्रेशन हो गया। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कर सकते हैं? जनरली इन्वेस्टिगेशन में हम लोग रेडियोग्राफी कर सकते हैं कि अगर हमारा आई में कोई कैंसर चेंजेस हुआ, वो कहाँ तक माने चेंजेस का कौन सा जगह तक वो स्प्रेड हुआ, उसको देखने के लिए हम आई ट्यूमर को देखने के लिए नीचे देख सकते हैं, उस पिक्चर में देख सकते हैं हम कि कहाँ पे किस तरीके से वो इमेज में दिखा रहा है कि हमारा आई में कौन सा पोर्शन में ट्यूमर हुआ है करके। ठीक है, हमारा आई का जो पोजीशन है उसमें बता देगा कि कहाँ पे ट्यूमर का पोजीशन हो सकता है। पहला रेडियोग्राफी हो गया। लेबोरेटरी में हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं? ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दो टाइप का फ्लूइड होता है जो हमारा कैंसर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराता है। मेटास्टेसिस चेंजेस है कि नहीं उसको देखने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा ब्लड टेस्ट। थर्ड है मॉलिक्यूलर या जेनेटिक्स चेक करने के लिए हम लोग जेनेटिक स्टडी कर सकते हैं, जीन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। साइटोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी बेसिकली हम लोग स्टडी ऑफ द सेल्स, उसको कोशिश कर सकते हैं। बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी मतलब मेरा यहाँ पे मान के चलो ट्यूमर हुआ, तो यहाँ से हम लोग एक सेल को निकाल के हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, उसी चीज को बोला जाता है बायोप्सी, है ना। ऑटोप्सी क्या होता है? ऑटोप्सी जनरली डेथ पर्सन में किया जाता है कि कौन सा रीजन की वजह से डेथ हुआ था, उस केस में हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी ट्यूमर था, वो ट्यूमर ग्रोथ होने के बाद कैंसर हो गया या कैंसर स्प्रेड कर गया ब्लड में, उस केस में हम ऑटोप्सी करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे लिक्विड बायोप्सी हो सकता है, क्योंकि ब्लड से हम कुछ अमाउंट को निकाल दिया और उसको जनरली हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम पे लिक्विड बायोप्सी पॉसिबल है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी आते हैं रेटिनोब्लास्टोमा, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द आई कैंसर। रेटिनोब्लास्टोमा इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब बिनाइन नहीं है, ये कैंसरस चेंजेस है फ्रॉम द न्यूरोसेंसरी रेटिना इन वन और बोथ आई। दो पार्ट होता है रेटिना का, एक होता है फोटोरिसेप्टर पार्ट जो तुम्हारा रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के साइड लास्ट कोरट के साथ अटैच है, उसके ऊपर में जो भी लेयर्स है उसको दैट इज द न्यूरोसेंसरी रेटिना। तो कहाँ पे होता है? ये राइज होता है न्यूरोसेंसरी रेटिना से। The most common intraocular tumor of childhood occurring 1 in 15,000 पेशेंट, माने 15,000 बच्चे को ये जनरली होगा ये प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा यही होगा कि रेटिनोब्लास्टोमा जीन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ 14 बैंड। ये कहाँ पे मिला गया है? ये बैंड कौन सा एरिया माने कौन सा क्रोमोसोम की वजह से हो रहा था? ये क्रोमोसोम 13 की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकता है हम देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स मतलब कौन सा प्रॉब्लम माने कौन सा साइन सिम्टम हो सकता है। पहला साइन हो सकता है ल्यूकोकोरिया, दूसरा साइन हो सकता है स्ट्रैबिस्मस। ल्यूकोकोरिया मतलब व्हाइट रिफ्लेक्स, ये नीचे वाला पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कैसे व्हाइट रिफ्लेक्स दिखाई दे रहा है। दूसरा साइन ऑफ स्ट्रैबिस मतलब आई टेढ़ा हो जाएगा। पेनफुल रेड आई हो सकता है, पुअर विजन वन आई में हो सकता है, और ये हमेशा बच्चे में होगा। याद रखना, ये आई कैंसर बच्चे में हो रहा है, और ये बच्चे में जब हो रहा है तो हमें बच्चे का विजन कैसे चेक करना है? हमेशा बच्चे को डिस्चार्ज करने से पहले हमें बच्चे का विजन चेक करना जरूरी है, उसका आई का इंटीग्रिटी, उसका जो फंक्शनल विजन है, फिक्सेशन प्रेजेंट है कि नहीं है, दोनों आई में कोई कैंसरस चेंजेस तो है नहीं, ये सारा चीज चेक करना जरूरी है। हर ईयर में बच्चे का चेक कराना जरूरी है आई को। ठीक है, एसिम्टोमेटिक होगा। देखो, एसिम्टोमेटिक मतलब कोई सिम्टम्स नहीं है उसके अंदर में, आई के अंदर ऑटोमेटिकली उसका कैंसर हो रहा है, तो अगर कैंसर हो गया उसके आई में तो केमोथेरेपी चलेगा, उसका आई को निकाल के फेंक भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि बच्चे में कभी कभी बताए हुए भी नहीं है मेरा आई में दिखता नहीं है करके, तो उसके हमेशा चेक कराओ, ये बहुत जरूरी है रेटिनोब्लास्टोमा डायग्नोसिस करने के लिए। यूनिलैटरल मीडियासिस हो सकता है कि एक आई में प्यूपिल जो होता है, प्यूपिल फैल जाता है, उसी को यूनिलैटरल मीडियासिस बोलते हैं।
हैं। हेटेरोक्रोमी आइराइडिस मतलब दोनों आई का जो कलर, जैसे मेरे दोनों आई का कलर ब्लैक दिख रहा होगा, एक आई का कलर अगर चेंज हो गया तो उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमिया आइराइडिस। उसके साथ हाई फीवर, हाई फीवर मतलब आई के अंदर में ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंडोफाइटिक मतलब क्या होता है, एंडोफाइटिक मतलब रेटिना के अंदर से ही वो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, उसको बोलते हैं एंडोफाइटिक। एक्सोफाइटिक मतलब रेटिना को डिटैच करके उसके अंदर उसको उसको बाहर निकाल दे रहा है रेटिना को, और आई के अंदर धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन मतलब पूरा का पूरा ग्लोब को इन्वॉल्व करके बन रहा है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा का स्टेज में ग्रुप ग्रुप ए होता है कि अगर रेटिनोब्लास्टोमा साइज लेस देन 3 mm हुआ तो उसको रेटिनोब्लास्टोमा ग्रुप ए बोलेंगे। बी कब बोलेंगे, जब मोर देन 3 mm रहा डायमीटर। ग्रुप सी कब बोलेंगे, जब सब रेटिनल सीड लेस देन 3 रहा, विट्रियस सीड लेस देन इक्वल टू 3 रहा, और बोथ सब रेटिनल विट्रियस सीड लेस देन इक्वल टू 3 रहा फ्रॉम द ट्यूमर, उसको बोलेंगे ग्रुप सी। ग्रुप डी कब बोलेंगे, जब सब रेटिनल सीड, विट्रियस सीड और बोथ सब रेटिनल सीड तीनों ही अगर मोर देन 3 mm रहा तो उसको बोलेंगे हम लोग रेटिनोब्लास्टोमा। ग्रुप ई कब बोलेंगे, ग्रुप ई तभी बोलेंगे जब एक्सटेंशन रेटिनोब्लास्टोम ऑक्युपाइंग 50% ऑफ द ग्लोब। ये मान के चलो मेरा पूरा ग्लोब है, ये पूरा ग्लोब का, ये पूरा ग्लोब है, ये पूरा ग्लोब का अगर 50% हिस्सा इन्वॉल्व हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप ई बोलेंगे। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, पहला इन्वेस्टिगेशन हम लोग चेक कर सकते हैं एक्सरे, या तो ऑर्बिट का हम लोग स्कैन कर सकते हैं, या तो बी स्कैन कर सकते हैं। ब्राइटनेस ब्राइटनेस स्कैन बोलते हैं बी स्कैन को, बेसिकली उसको देख सकते हैं। और उसमें भी डाउट हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन या एक्सरे कर सकते हैं। अगर उससे प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लैक्टिक डिहाइड्रोजेनेज, जो बेसिकली एलडीएच लेवल चेक करते हैं एक्वा स्विमर को निकाल के, उसका इन्वेस्टिगेशन जनरली करते हैं हम लोग। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया अल्ट्रासोनोग्राफी या तो सीटी स्कैन या तो एमआरआई स्कैन कर सकते हैं इसका डायग्नोस्टिक के लिए। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या होता है, पहला चीज है फोकल थेरेपी इंक्लूडिंग लेजर फोटोक्लाउसन। अगर कोई पर्टिकुलर पोर्शन पे हुआ है तो उस पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, लेजर से उस पोर्शन को बर्न कर देंगे, पहला स्टेज पे होता है। दूसरा, अगर उससे नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेशन बाय द इंट्रावेनस। इंट्रावेनस हम लोग बने, बेसिकली आई भी तो हमारा बॉडी का ही पार्ट है, जहां पे कैंसर फॉर्मेशन हुआ तो वो कैंसर धीरे धीरे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में फैल सकता है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए हमें केमोथेरेपी स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सर्जिकल इनोक्लुएशन। इनोक्लुएशन क्या होता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सर्जिकल इनोक्लुएशन रिमूवल ऑफ द आई और फिर यूटिलाइज इन द एडवांस केसेस, अगर आई को निकाल कर फेंक देंगे उसको बेसिकली इनोक्लुएशन बोलते हैं सर्जिकल। अगर मान के चलो हमारी एक आई में प्रॉब्लम हुआ तो उस आई को ताकि फैल ना जाए कोई और आई में या तो दूसरे हिस्से में, तो उसीलिए कैंसरस चेंजेस को हम बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट केस में कहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वहां पे भी ब्रेस्ट को निकाला जाता है, उसको सर्जिकली उसको रिमूव किया जाता है। उसी तरीके से सर्जिकली आई को रिमूव किया जा रहा है, सर्जिकल इनोक्लुएशन। रेडियोथेरेपी हमें यूज कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी उसके साथ साथ केमोथेरेपी, दैट इज वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली ओनली। आई जो नियोप्लाज्म होता है, आई नियोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, इट इज अ नियोप्लाज्म इज अ ट्यूमर ऑफ आई। पहला चीज तो नियोप्लाज्म मतलब कि नया प्लाज्म हो रहा था, नया सेल ग्रोथ हो रहा था, ये आई का अंदर भी चेंजेस हो रहा था। ये कौन सा टाइप का हो सकता है, आई का कोई भी स्टेज का कोई भी पोर्शन पे हो सकता है। अगर सिलियरी बॉडी में तो सिलियरी बॉडी मेलानोमा बोलेंगे, कोराइड पे हुआ तो कोराइड मेलानोमा बोलेंगे उसको। ठीक है, इस केस में हो सकता है कि द मोस्ट कॉमन इन प्राइमरी विल बी इंट्रा ऑकुलर लिम्फोमा, आई के अंदर में लिम्फोमा होगा, माने कैंसरस चेंजेस होगा, उसको हम लोग इंट्राऑकुलर लिम्फोमा बोलते हैं। बच्चे में मोस्ट कॉमन होता है रेटिनोब्लास्टोमा, इसको याद रखेंगे तो हमें एग्जाम में जनरली पूछता है कि describe one cancerous cause for on cancerous cause and describe its stages, and you can go for the management also and how to diagnose that thing। तो ऐसे ही क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ठीक है, बिनाइन में जैसे ऑर्बिटल डर्मोइड सिस्ट वगैरह रहता है, बिनाइन कोरियोस्टोमा रहता है, ये सारा चीज को हम लोग आई नियोप्लाज्म बोलते हैं। अच्छा, तीन टाइप का हम लोगों को ट्रीटमेंट में रहता है रेटिनोब्लास्टोमा। पहला इनोक्लूशन ऑफ द आई। इनोक्लूशन ऑफ द आई में क्या होता है, रिमूवल ऑफ द आई को निकाल देते हैं, बट द मसल सराउंडिंग द आई, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आई का जो मसल है, और ये मसल को क्या रहता है, मसल जनरली ठीक ठाक रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, जो ऑकुलरिस्ट होता है बेसिकली ऑप्टोमेट्रिस्ट का एक स्पेशलिटी ब्रांच है, वहां पे वो लोग क्या करेंगे, उस ग्लोब के जगह में एक
प्रोस्थेटिक आई वहां पे फिट करेंगे ताकि वो चीज मूव भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनोकुलेशन ही सबसे ज्यादा प्रेफरेबल मेथड है जनरली। अगर इनोकुलेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो रहा है उस टाइम पे हम एविस्केशन या तो एक्स एंटेरेशन करते हैं, हम लोग एक्स एंटेरेशन करते हैं या तो एविस्केशन करते हैं। तो एविस्केशन में क्या हो रहा था, एविस्केशन में रिमूवल ऑफ द आई कंटेंट्स, इसमें हम लीविंग द स्क्लेरा, स्क्लेरा को छोड़ के आई के अंदर वाला जो हिस्सा है उसको निकाल के फेंक दे रहे थे। ठीक है, तो उसी चीज को बोलते हैं एविस्क्रेशन। ठीक है, वहां पे एविस्क्रेशन से एस से याद रखो कि स्क्लेरा इज इंटैक्ट। ठीक है, स्क्लेरा क्योंकि बाहर वाला हिस्सा है तो उसके अंदर से हम निकाल दिए, तो बाकी हम उसका आर्टिफिशियल कंटेंट डाल सकते हैं के अंदर में। एक्सेंटेरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द आई ऑल ऑर्बिट कंटेंट्स, मतलब ऑर्बिटल जो फैट वगैरह होता है, टिश्यू जो होता है ऑर्बिटल, उसके साथ साथ तुम्हारा जो एक्स्ट्राकुलर मसल्स होता है सारा को एक साथ निकाल के फेंक दिए। ठीक है, स्पेशल प्रोस्थेटिक्स इज नीडेड टू कवर दिस केस। तो इनोकुलेशन में हम सिर्फ आई को फेंक रहे थे, उसका सराउंडिंग मसल वगैरह रख दे रहे थे, इसीलिए जो प्रोस्थेटिक्स और ऑकुलर जो आई बनाएंगे उसमें आई में मूवमेंट वगैरह रहेगा। एविस्क्रेशन पे भी आई में मूवमेंट रहेगा। एविस्क्रेशन में क्या कर रहे थे, स्क्लेरा को छोड़ के उसका अंदर वाला जो हिस्सा था आई का अंदर में कॉन्टेंट उसको निकाल के फेंक दे रहे थे। एक्सेंट्रेशन में क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा आई का जो ग्लोब है, ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट का पूरा हिस्सा को हम फेंक दे रहे थे, जहां पे तुम्हारा ऑर्बिट के अंदर जितना भी कंटेंट्स है जैसे कि एडिपोज टिश्यू है, फैट है, तुम्हारे एक्स्ट्राकुलर मसल से सारा निकल के फेंक दे रहे थे। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को, तो हमें चैट जो जहां पे तुम्हारा कर सकते हो। ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे लिख के भेजो, अगर उसमें डाउट है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।